नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमके सच्ची बात, जहां बात होती है बिना डर, बिना दबाव और बिना मिलावट की। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच उस टकराव की जो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई नहीं है। ये टकराव दशकों पुराना है, लेकिन अब हालात उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकती है। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल का साफ कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो इजराइल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसी वजह से इजराइल ईरान के खिलाफ हर मोर्चे पर कार्रवाई करता रहा है। कभी वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत, कभी परमाणु ठिकानों पर साइबर हमला, तो कभी सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले। दूसरी तरफ ईरान इजराइल को अवैध देश मानता है। ईरान का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता है और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाता है। ईरान बार बार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। उसका कहना है कि वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली और मेडिकल ज़रूरतों के लिए करता है, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इजराइल ईरान की इन बातों पर भरोसा नहीं करता। इजराइल का मानना है कि ईरान झूठ बोल रहा है और सही वक्त आने पर परमाणु हमला कर सकता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव हर साल और ज्यादा बढ़ता गया। हाल के महीनों में हालात और बिगड़ गए जब ईरान और इजराइल खुलकर एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। पहले ये लड़ाई पर्दे के पीछे चलती थी, अब ये खुलेआम होने लगी है। ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलें दागीं। हालांकि इजराइल की रक्षा प्रणाली ने कई हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ये साफ हो गया कि अब लड़ाई नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। इस लड़ाई की सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान और इजराइल अकेले नहीं हैं। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका इजराइल को हथियार, तकनीक और खुफिया जानकारी देता है। वहीं ईरान के साथ रूस और चीन के रिश्ते मजबूत माने जाते हैं। अगर ये जंग बढ़ती है तो बड़ी ताकतें भी इसमें कूद सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ मध्य पूर्व की जंग नहीं रहेगी। तेल की सप्लाई रुक सकती है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े देश दोनों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि मामला सिर्फ अपीलों से रुकने वाला नहीं है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुद को दबाव में झुका हुआ नहीं दिखाना चाहता। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए यह सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल है। अब सवाल ये है कि क्या बातचीत से ये तनाव खत्म होगा या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिन सिर्फ ईरान और इजराइल का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे। यही है आज की एमके सच्ची बात। क्या